हेलो फ्रेंड, मैं हूं क्रिस और आप देख रहे क्रिस नॉलेज। मैं आपके लिए लाया हूं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसटीटी कंप्यूटर टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह 1000 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह 1000 का सीरीज़ हम आज से रोज़ डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन होगा और टोटल 1000 क्वेश्चन का सीरीज आएगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना देरी किए हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 1940 to 1956, B 1956 to 1963 and C 1964 to 1971 and D 1970 to 2010। तो इसका राइट आंसर है 1964 to 1971, ऑप्शन नंबर सी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड। फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो इसका ऑप्शन है 1940 to 1956, बी है 1956 to 1963, सी है 1964 to 1971, डी है 1980 to प्रेजेंट। तो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1980 से अभी प्रेजेंट चल रहा है फिफ्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी है ट्रांजिस्टर एंड सी है वैक्यूम ट्यूब एंड डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज EVCDIC स्टैंड फॉर। दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये EVCI है, EVCIDC स्टैंड फॉर होगा, EVCDIC होगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बीट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड एंड डी है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में कौन सा IC यूज हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है SSI, बी है MSI, सी LSI, डी है बोथ A एंड B। तो इसका राइट आंसर है बोथ A एंड B। SSI एंड MSI दोनों IC थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्लासेज इन C++ आर। C++ में जो क्लासेज होते हैं वो डिराइव डेटा टाइप होता है या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है या बुल्टिन डेटा टाइप होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है। तो इसका राइट आंसर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सी में क्लासेज जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कैन बी अचीव्ड इन C++ थ्रू। रीयूजेबिलिटी जो है वो C++ में किसके थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है इनहेरिटेंस
एंड डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग रीयूजेबिलिटी का अचीव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। कह रहा है कि व्हाट रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर, सिर्फ आपको एसेंशियल फीचर दिखाता है, बैकग्राउंड डिटेल को हाइड कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डेटा हाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी है डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेइंग अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हाइल इग्नोरिंग इसेंशियल डिटेल्स इज नोन एज। सेम क्वेश्चन है ये, इसका भी आंसर होगा एब्स्ट्रैक्शन। इसका राइट आंसर एब्स्ट्रैक्शन। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल सेम है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेजर गोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है टॉप डाउन प्रोग्राम डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है स्पीड एंड सी है यूज़र इंटरफेस एंड डी है रीयूज। तो इसका राइट आंसर है रीयूज। मेन इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो रीयूज है कि कोड को हम रीयूज कर लेते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is and are the level of implementation of data structure। डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करने का कितने लेवल है, कौन कौन लेवल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अब्स्ट्रैक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन लेवल, ऑप्शन नंबर सी इम्प्लीमेंटेशन लेवल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये हम लोग तीनों तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा को। और हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टैक को क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका राइट आंसर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जो डेटा लास्ट में इंसर्ट होता है उसको पहले आउट होता है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें से कौन डेटा स्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी है स्टोरेज स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी है एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। क्या है कि ये सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट है डेटा स्ट्रक्चर का। ऑपरेशन भी करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होता है और एल्गोरिदम भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को कौन स्टोर नहीं करता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है एरे, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है पॉइंटर, ऑप्शन नंबर डी है ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरे। एरे इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 15। और हमारा अगला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है इसमें से? स्टैक, लिस्ट, क्यू एंड डी है ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ट्री जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। कार्डिनलिटी को कौन से टर्म के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं? नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स एंड डी है नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल्स को हम लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है द व्यू ऑफ
टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, टोटल डेटाबेस कंटेंट का जो व्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कंसेप्चुअल व्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है ODBC स्टैंड फॉर, ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओरल डेटाबेस कनेक्टिविटी, सी है ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड डी है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। और हमारा अगला क्वेश्चन है इन ए रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म्ड एज, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को किस टर्म से व्यक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए टपल, बी एट्रीब्यूट, सी टेबल्स, डी है रॉ। तो इसका राइट आंसर है सी टेबल्स। टेबल इज़ द राइट आंसर। रिलेशन को टेबल के टर्म में व्यक्त करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटेन इन, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटेन इन HHL, HLL, DML, DDL या DCL। तो इसका राइट आंसर है DDL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को डेटाबेस स्कीमा ही बोलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द डिजिटल सिस्टम यूजुअली ऑपरेट ऑन डैश सिस्टम। डिजिटल सिस्टम है हम लोग किस सिस्टम के द्वारा जनरली ऑपरेट करते हैं यूजुअली? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी सिस्टम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर 1000 का इक्विवेलेंट टू डेसिमल, 1000 का डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। इसको हम लोग बहुत ही इजी तरह से बनाते हैं, जैसे कि ये 2⁻0 हो जाएगा, 2⁻1 हो जाएगा दूसरा नंबर, 2⁻3 हो जाएगा तीसरा नंबर, 2⁻4 हो जाएगा चौथा नंबर, और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2⁻0 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, बचेगा 2⁻4। तो 0 1 2 3 सॉरी 2⁻3 हो जाएगा। तो 2⁻3 होता है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। और हमारा अगला क्वेश्चन है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 8 होगा, 8 बिट। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कोड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCDIC। ABCDIC में 8 बिट कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1s कॉम्प्लीमेंट कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय इज। 1s कॉम्प्लीमेंट जो है हम लोग किसके द्वारा इजीली ऑब्टेन करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कंपैरेटर, बी इन्वर्टर, सी एडर एंड डी सब्ट्रैक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी इन्वर्टर। डायरेक्ट हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं और निकाल लेते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11001011। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना हम लोग जानते हैं क्या होता है कि फर्स्ट 1 तक हम लोग एज इट इज रखते हैं, बाकी सबको इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका 1 है तो 1 को एज इट इज रखेंगे 1, उसके बाद 1 है तो उसके बाद हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए आउटपुट, बी थ्रूपुट, सी एफिशिएंसी, डी है कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रूपुट। थ्रूपुट जो होता है
वो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम होता है, उसको थ्रूपुट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होता है किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन नंबर है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन जो होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्राउट इनटू रेडी क्यू एंड ऑप्शन नंबर बी इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU। ऑप्शन नंबर सी है इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्राउट इनटू रेडी क्यू। ये क्या करता है? प्रोसेस को रेडी क्यू में लाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर बी है कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड वाज द डैश फॉर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था? हमारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में यूज हुआ था वो था ARPANET। ARPANET इज़ द राइट आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 DHCP स्टैंड फॉर। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डिजिटल होस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर, डिजिटल होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड डी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फ्रॉम ए सर्किल। पॉइंट टू पॉइंट लिंक करता है कलेक्शन ऑफ, तो और सर्किल बनाता है। इसका ऑप्शन है ए रिंग टिपोलॉजी, बी है वैन, सी है स्टार टोपोलॉजी एंड डी है मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक करता है और सर्किल बनाता है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 विच प्रोटोकॉल लेयर यूजेस द प्रोटोकॉल्स आर www, HTTP, FTP, SMTP, ईमेल एक्सेट्रा। कौन से प्रोटोकॉल लेयर पे हम लोग ये सारा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बी है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, सी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड डी है डेटा लिंक लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये सारा जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ए कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या परमिट करता है शेयरिंग का? रिसोर्स शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। रिसोर्स भी शेयरिंग करता है, इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हाउ कैन वी अपडेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल। एक्सेल का क्वेश्चन है,
हम देखे थे कि पिछले एग्ज़ाम में एक्सेल से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो ये एक्सेल का ही क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है ये, और पूछ रहा है कि हम लोग कैसे अपडेट करेंगे फार्मूला सेल को अगर ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल हो। तो इसका राइट आंसर है F9 के थ्रू। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। बीच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ। एक्सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑन और ऑफ नहीं होता है? इसका ऑप्शन है फार्मूला बार, बी स्टेटस बार, सी टूल बार, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ दीज। बाकी तीनों जो भी है वो सब ऑन और ऑफ होता है, हम लोग बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर है 39। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। किस कमांड के थ्रू हम लोग कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कट एंड पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एडिट में जाएंगे पेस्ट स्पेशल फिर ट्रांसपोज करेंगे, फिर सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिट में जाएंगे पेस्ट स्पेशल करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे, तो मेरा कॉलम टू रो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल का वैलिड कमांड कौन सा है? ए है सी इन, बी है सी आउट, सी है टपल एंड डी है सेलेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेक्ट जो है एसक्यूएल कमांड है। चलिए अगला क्वेश्चन। बीच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ए एनिमेशन, बी चार्ट विजार्ड, सी है ट्रांसमिशन विजार्ड, डी है ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन विजार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स seems a single coherent system to its client then it is called। इसका ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क, बी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, सी बोथ एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो होता है सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट होता है, कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर जैसा होता है, ये सिम करता है। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो पैकेट को कौन प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिज, बी है फायरवॉल, सी राउटर, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउटर पैकेट फॉरवर्ड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ए कीवर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। किस ट्रांसमिशन के द्वारा कीवर्ड से कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी है फुल डुप्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी सिंप्लेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सिंप्लेक्स में जो होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई। एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए डॉटेड बॉर्डर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है डार्क वाइट बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी ब्लिंकिंग बॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी है बाई इटैलिक टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है डार्क वाइट बॉर्डर जो होता है वो एक्टिव सेल को दिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है यूनि वैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का बहुत सारा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश शॉर्टकट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट एनी सिलेक्टेड वर्ड। सुपरस्क्रिप्ट कौन से शॉर्टकट कीवर्ड के द्वारा हम लोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, बी है कंट्रोल प्लस F2, सी है कंट्रोल प्लस F5, डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 48, विच कीवर्ड इज यूज फॉर गो एनी वर्ड और कैरेक्टर और लाइन इन योर करेंट वर्ड। कौन से कीवर्ड के थ्रू हम लोग किसी भी वर्ड पे जा सकते हैं या कैरेक्टर पे जा सकते हैं या लाइन पे जा सकते हैं? कौन सा शॉर्टकट की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस G, सी है कंट्रोल प्लस F, डी है कंट्रोल प्लस L। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस G से हम लोग गो टू करते हैं। कोई भी वर्ड या कैरेक्टर पे जाना है तो कंट्रोल प्लस G से जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर लिंक टू करेंट फाइल टू अनदर फाइल। कौन से कीवर्ड के द्वारा हम लोग लिंक करते करेंट फाइल को अनदर फाइल से? तो इसका ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस K, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस L, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस G, डी है कंट्रोल प्लस F। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस की से हम लोग लिंक करते हैं, हाइपर लिंक बनाते हैं, एक लिंक करते हैं एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है 1000 सीरीज का। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी का दो काइंड्स कौन कौन सा है? ए प्राइमरी या सेकेंडरी, बी रैंडम एंड सिक्वेंसली, सी रोम एंड रैम एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी रोम एंड रोम। रोम एंड रैम जो है वो मेन मेमोरी का काइंड्स है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ में, और हम कल फिर हम 50 से आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम लोग 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर टीचर STT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आप सबके लिए आगे वीडियो बना सकूं। अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का, और मैं इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।